आज का चैप्टर है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे स्रोत क्या है। स्रोत वह युक्ति है जो किसी भी एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में एनर्जी में चेंज करता है। वह एनर्जी कुछ भी हो सकता है, यांत्रिक एनर्जी हो सकती है, रासायनिक एनर्जी हो सकती है, उसमें एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब सोर्स दो प्रकार के हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स में भी दो प्रकार है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट है आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब आदर्श वोल्टेज स्रोत, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में पढ़ेंगे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसा वोल्टेज सोर्स होता है या ऐसा स्रोत होता है जिसमें क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल प्रतिरोध उस स्रोत का क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ये बैटरी है तो बैटरी की इंटरनल प्रतिरोध क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखता है, चाहे धारा का मान कुछ भी हो। लोड टर्मिनल पे आइडियल वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जो लोड टर्मिनल पे कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखता है, कांस्टेंट वोल्टेज उत्पन्न करता है। धारा का मान चाहे कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, यह इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट होता है, ठीक है। यह लोड करंट से क्या होता है, लोड करंट पर डिपेंड नहीं होता है। अब देखिए, अगर ये लोड लगा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स स्रोत है जिस प्लस माइनस, यहाँ का वोल्टेज क्या है, वी एल है, लोड वोल्टेज वी एल है। अब हम इसमें केवीएल लगाएंगे तो माइनस, पहले वाला माइनस, दूसरा प्लस, फिर प्लस और माइनस। तो पहले हम पहला चिन्ह लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो इसमें दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है, प्लस है, तो इसमें भी दूसरा क्या है, माइनस है। तो वी एस माइनस वी एल इजकल टू जीरो, केवीएल पूरा हो गया। तो वी एस इजकल टू वी एल, अर्थात इसमें क्या होगा कि जो सोर्स वोल्टेज है वह लोड वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा, चाहे उसका उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। तो इसमें क्या होता है, आदर्श वोल्टेज स्रोत ऐसा स्रोत होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होगा। इसमें आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा। अगर इसमें कोई प्रतिरोध हो जाएगा तो आइडियल नहीं रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स होता नहीं कि जो पूरी रूप से आइडियल हो। लेकिन अगर हम कल्पना करते हैं किसी आइडियल वोल्टेज स्रोत की, तो मानना पड़ेगा कि उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है ये वी एस और आई एल के बीच में। तो देखिए कांस्टेंट है, इसका मान क्या होगा, कांस्टेंट। टर्मिनल के बीच में क्या होगा, यहाँ जो ये जो टर्मिनल, इसके बीच जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अर्थात लगाए गए सप्लाई वोल्टेज के बराबर लोड वोल्टेज होगा। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत है ही वही कि जो टर्मिनल पे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या लोड पे क्या हो कि कांस्टेंट वोल्टेज उत्पन्न कर सके। अब देखिए, धारा का मान चाहे कितना ही हो, इसका मान क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये है आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आता है प्रैक्टिकल। अब ग्राफ है, इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल अगर हमें बनाना होगा तो ये हम ऐसे बनाएंगे, प्लस माइनस, और ये इसका ग्राफ है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लोड वोल्टेज का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। चाहे धारा का मान वी और आई के बीच में ग्राफ हम खींच रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, तो उसमें क्या होगा कि धारा का मान चाहे कुछ भी हो, वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहेगा। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे आते हैं। अब है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, जब हम किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। ऐसा कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होता कि जिसमें कोई आंतरिक प्रतिरोध ना हो। तो अगर हम एक कल्पना करते हैं आदर्श की, तो आदर्श मान लिया जाता है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। तो आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा तो आदर्श हो जाएगा। अगर हम इसमें मान लेते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स लेते हैं जिसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध मान लिया आर एस है, तो आर एस है, तो अब इसमें हम केवीएल रूल लगाएंगे, तो वी एल बराबर वी एस माइनस आई इंटू आर एस आ जाएगा, ठीक है। लगाएंगे तो लगाने पे आ जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि अब ये जो है, ये डिपेंड करेगा कि अब लोड वोल्टेज जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, वी एल का मान घटता चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, वी एल है, ये घटता जा रहा है, वी एल का मान क्या हो जाएगा,
घटता जाएगा। अगर आर एस का मान 0 होगा, अगर आर एस का मान 0 होगा, आर एस नहीं होगा, तो वी एल इजकल टू वी एस हो जाएगा, तो ये आदर्श हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, तो ये आदर्श हो जाएगा। लेकिन ये शून्य नहीं है, तो आई इंटू आर एस क्या होगा, वी एस से घटेगा जो सप्लाई वोल्टेज है, तो वही क्या होगा, वी एल होगा। तो जितनी वैल्यू घटती जा रही हो क्या है, वी एल की वैल्यू होती चली जाएगी। ठीक है, आई का मान बढ़ता चला जाएगा, वी एल का मान क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसे बनाएंगे, ये भी है, इसके साथ प्लस माइनस बैटरी के साथ एक आंतरिक प्रतिरोध, उसमें आंतरिक प्रतिरोध शून्य था तो आंतरिक प्रतिरोध नहीं लगाए हैं। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, वी आई ग्राफ है। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए आर एस का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी एल का मान बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज बहुत, लोड को वोल्टेज बहुत कम मिलेगा। इसलिए क्या होगा, आर एस का मान क्या रखा जाता है, कम से कम रखा जाए। जितना कम से कम रखा जाएगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो परिपथ के लिए हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई जो लोड को वोल्टेज मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, सही रहेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध आदर्श वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, आदर्श वोल्टेज स्रोत का शून्य होता है। ठीक है, आदर्श वोल्टेज स्रोत, आंतरिक प्रतिरोध आदर्श वोल्टेज स्रोत आर इक्वल टू शून्य होता है। ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब ग्राफ, इसमें ये फिगर और ये ग्राफ जरूर बनाइएगा, और ये फिगर है इसमें लिख दीजिएगा। आप प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध होता है, मान लीजिए, माना एक दिए गए फिगर में आर एस क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, वी एस क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, वी एल क्या है, लोड वोल्टेज है। फिर इसमें के वी एल लगाएंगे, वी एल इक्वल टू वी एस माइनस आई इंटू आर एस का मान बढ़ता जाएगा तो वी एल का मान घटता जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप यहीं ड्रॉप हो जाएगा, जिसको मिलने वाला वोल्टेज कम होता चला जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये लिखेंगे, ये ग्राफ बना देंगे, हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, तो अब इस वीडियो के बाद अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें करंट सोर्स के बारे में।